शुरू करें जानकी जी? समय हो गया राम जी। जानकी जी का है, नमस्कार शुरू कर सकते हैं? जी जी। नमस्ते सभी को। नमस्ते। इति शतक के आगे के भाग में हम जाएंगे। आज हमारा है 31 श्लोक शुरू करेंगे, 31वां। लाङ्गूलचालनमधश्चरणावपातम् मौनिपत्यवदनोदरदर्शनञ्च श्वापिण्डदस्य कुरुते गजपुङ्गवस्तु धीरं विलोकयति चाटुशतैश्च भुङ्क्ते। विषय कौन से अलग अलग चल रहे हैं? महान पुरुष। हमने 30 की है क्या? 30 किया पिछले बार। हाँ ना, 30 किया पिछले बार, किया था ना? हाँ 29 हुआ था। किया था, 30 किया था। नहीं किया था? अच्छा ठीक है, 29 तक किए थे। अच्छा ठीक है, चलो 30 करते हैं। मुझे लगा कि हो गया। वही भाव है लेकिन उसमें भी। स्नायुवसावशेषमलिनं निर्मांसमप्यधिष्ठिकं श्वालब्ध्वा परितोषमेति न तु तस्य क्षुधा क्षान्तये सिंहो जम्बुकमङ्कमागतमपि त्यक्त्वा निहन्ति सर्वं गतोऽपि वागच्छति जन सत्वानुरूपं फलम्। श्वा मतलब कुत्ता, डॉग, और सिंह, ये दोनों के बीच की तुलना है। श्वा कैसा है? श्वा है परितोषम एति। परितोष मतलब संतुष्ट होता है। जो कुत्ता होता है वह संतुष्ट होता है, गेट सेटिस्फाइड। किसके लिए? तो स्वप्न स्नायु अवशेष, स्वप्न स्नायु वसा, स्वप्न स्नायु वसा अवशेष मलिनम। स्वल्प मतलब है थोड़ा, जिसमें थोड़े से ही स्नायु है, मसल्स है। स्नायु मतलब मसल, थोड़े से ही स्नायु है। और वसा, वसा मतलब मांस है। अलग अलग प्रकार के मांस है, फैट है। वसा का अर्थ होता है फैट। बचे हुए हैं, अवशेष बचे हुए हैं। और मलिनम और गंदा हुआ है। और निर्मांसम अपि अस्थिकम, अस्थिकम मतलब है हड्डी, द बोन। वह लगभग निर्मांस है, जिसमें मांस भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा कुछ मसल है, कुछ थोड़े से फैट बचे होंगे, ऐसा अस्थिकम लब्ध्वा मिलने के बाद में परितोषमेति आनंदित होता है कि कुत्ता है। उसको तस्य न क्षुधा शांतये, उसकी क्षुधा, उसकी भूख उससे शांत नहीं होती। भूख शांत करने के लिए वो आनंदित नहीं होता है। कुछ भी मिला मुझे तो भी खुश हूं, चाहे उसका उपयोग हो या न हो, कोई चिंता की बात। कुछ भी मिलने के बाद में मैं खुश हूं। स्वल्प स्नायु वसा अवशेष, थोड़ा सा ही कुछ स्नायु है, थोड़ा सा ही कुछ उसमें फैट बचे हैं, मांस बचा है, ऐसा मलिन, बहुत गंदा, डर्टी, निर्मांसम अपि, ऐसा मांस भी नहीं है, ऐसा अस्थिकम लब्ध्वा प्राप्त करने के बाद श्वा परितोषम एति, वह आनंदित होता है, समाधान होता है। न तो तत्, जो तत् है, जो अस्थिकम है, तस्य क्षुधा शांत, ये उसके भूख शांत करने के लिए नहीं है। अभी लकी दूसरा कैसा है? सिंह जम्बूकम अंक गतः अपि। जम्बू का मतलब है फॉक्स,
बाजू में अगर फॉक्स भी है, जो है शृगाल, वह भी बाजू में अगर है, फिर भी उसको त्यक्तवा, उसको छोड़कर द्वीपम निहंती, हाथी को मारता है। द्वीपम का मतलब हाथी, द्वीपम निहंती मतलब मारता है। सिंह कैसा होता है कि उसको लगता है कि फॉक्स को मारना मेरी पराक्रम क्या है फिर। तो अपने पास में आया हुआ फॉक्स को बाजू में होने के बाद भी द्वीपम निहंती, उसको छोड़कर, त्यक्तवा, उसको छोड़कर द्वीपम निहंती, द्वीप को मतलब हाथी को मारता है। आपको पता होगा कि कभी भी शेर फॉक्स की शिकार नहीं करता है, कभी नहीं करता है, पता नहीं क्यों, लेकिन हाथी को मारता है। सर्वे कृच्छगतः, कृच्छगतः, कृच्छगतः का मतलब है, कृच्छ का मतलब होता है कष्ट। कष्ट प्राप्त होने के बाद भी जनः सत्व अनुरूपम फलम वांछति, अपने योग्य ऐसा फल की ही इच्छा करते हैं। अपनी को कितना भी कष्ट हो, लेकिन हर एक व्यक्ति अपना उसकी जो स्पिरिट है, उसकी जो कैपेसिटी है, उस स्पिरिट के जैसा, उसके स्वभाव के जैसा ही फल की इच्छा करता है। अगर एक अच्छा बड़ा व्यक्ति है, जिसको हम कह सकते हैं कि सुसंस्कृत व्यक्ति है, वह सुसंस्कृत व्यक्ति कष्ट आने के बाद भी कभी नीचे गिरता नहीं है। He never leaves his or her spirit. उसका जो सत्व है, वो सत्व से कभी नीचे नहीं आता। एक आसान भाषा में कहते हैं, कभी भी हर एक व्यक्ति अपने स्टैंडर्ड के जैसा ही अपने फल की इच्छा करता है। जैसा अपना स्टैंडर्ड होगा, वही अपने सिंपल हिंदी भाषा में अगर कहेंगे तो जैसा उसका स्टैंडर्ड, सत्व अनुरूप मन का स्टैंडर्ड, वैसे उसका सत्व था, वैसे वह करता है। नॉट केवल इकोनॉमिकल फाइनेंशियल, अपना जैसा स्टैंडर्ड है वैसा व्यक्ति चाहता है। उसी प्रकार का दूसरा श्लोक है जो अभी हमने पढ़ा। लांगूल चालन मधश्चरणावपातम भूमौ निपत्य वदनोदर दर्शनञ्च श्वापिण्डदस्य कुरुते गजपुङ्गवस्तु धीरं विलोकयति चाटुशतैश्च भुङ्क्ते। अगेन श्वा, कुत्ता। कुत्ता क्या करता है, उसको भूख लगने के बाद क्या करेगा वो, तो लांगूल चालनम, लांगूल मतलब है पूंछ, पूंछ को हिलाता है। लांगूल चालनम, पूंछ को हिलाता है। चरण अवपातम, अपने पैरों पर गिरता है, जो मालिक होता है उसके पैरों पर गिरता है। भूमौ निपत्य, भूमि पर गिरकर, जमीन पर गिरकर क्या दिखाता है, वदन उदर दर्शनम, अपना पेट दिखाता है। उदर मतलब पेट, और वदन मतलब मुंह, अपना पेट को दिखाता है, अपने मुंह को दर्शनम दिखाता है। किसका करता है ये सारा, किसके सामने करता है ये कुत्ता, पिंडदस्य, जो उसको खाना देता है। पिंड मतलब खाना, भोजन, उसको जो भोजन देता है, पिंडद, भोजन देने वाले के लिए ये कुत्ता इतना सारा कुछ करता है। पूंछ हिलाएगा, उसके पैर में गिरेगा, उल्ट अपने जमीन के ऊपर गिरकर अपना पेट को दिखाएगा, मुंह को दिखाएगा। ये किसके लिए करता है, तो पिंडदस्य कुरुते। लेकिन हाथी कैसे करता है, तो गजपुंगव, जो हाथी होता है, श्रेष्ठ हाथी होता है, उसके लिए भी तो खाना कोई देता है। वो जो खाना देने वाले की तरफ वह धीरम विलोकयति, गंभीरता से हाथी देखता है। और चाटु शतैहि, चाटु शत, चाटु का मतलब है उसको बटर लगाना, प्रेस करना, उसको चाटू बोलते हैं। इसे चाटुकार शब्द सुना होगा आपने, उसी से शब्द चाटना शब्द आया है। ये जो चाटना, चाटुकार मतलब चाटू, प्रेस करता, 100 प्रेस करने के बाद फिर वो खाता है। भूख तो उसको लगी रहती है,
लेकिन जो खाना खिलाता है उसकी तरफ गंभीरता से देखता है और खाओ खाओ उसके कान के ऊपर, उसके सर के ऊपर, मुंह के ऊपर 1000 बार 100 बार हाथ लगाता है देने वाला, उसको खाना खिलाने वाला, तब वो खाता है। तो जो पिंडद है उसके तरफ कुत्ते का कैसा रवैया और जो पिंडद है उसके ऊपर, उसके सामने हाथी का क्या रवैया, ऐसे बताते हैं। ये अन्योक्ति है, जैसे अभी लास्ट टाइम अंजलि जी ने पूछा था कि कहना हाथी के लिए लेकिन अपने लिए होता है। तो ये अपने लिए होता है। तो ये जो अन्योक्ति है, यह लांगूल चालनम अथः चरण अवपातम, भूमौ निपत्य वदन मतलब मुंह, उदर मतलब पेट, दर्शनम, श्वा कुत्ता पिंडदस्य कुरुते, और गजपुंगवः पिंडदस्य धीरम विलोकयति, एंड पिंडदेन चाटुशतैः अनंतरम भुंक्ते, बाद में वो खाता है। नेक्स्ट वन, विषय एकदम बदला उनका, और दूसरा विषय भी है। परिवर्तिनि संसारे मृतः को वा न जायते, स जातो ये न जातेन याति वंशः समुन्नतिम। नीति शतक के श्लोक हमारे लिए सुभाषितों के लिए खूब काम आते हैं, और अधिकतम जो सुभाषित है वो नीति शतक से ही लिए गए हैं, ऐसा आपको ध्यान में आता है। परिवर्तिनी संसारे, ये जो संसार है, विश्व है, दुनिया है, प्रपंच है, यह परिवर्तिनी है, मतलब बदलते रहता है, परिवर्तन होता है उसमें, अलग 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 प्रकार के चेंजेस होते हैं, परिवर्तनशील है। मृतः को वा न जायते, कौन नहीं मरता है और कौन नहीं जीता है, किसका जन्म नहीं होता और किसका कौन मरता नहीं है। हर एक आदमी का जन्म होता है, यहाँ हर एक आदमी मरता है, हम सब ऐसे ही हैं, हमारा भी कभी कभी न जन्म हुआ, हम कभी ना कभी मरेंगे। तो इस परिवर्तनीय संसारे ऐसा ही सभी है, लेकिन सहा जाता उसी का जन्म हुआ है, ऐसा मानना चाहिए। ये न जाते न, जिसके जन्म के कारण वंशः समुन्नतिम याति, उसका सारा जो वंश है वो वंश को उन्नति होती है, उसका जो वंश है उसका प्रोस्पेक्ट, उसका वो वंश प्रॉस्पर होता है, उसी को, उसी जन्म को जन्म कहते हैं। नहीं तो कीड़े मकोड़े जैसे हम भी, सभी लोग आते हैं और चले जाते हैं। इसलिए कौन सा, किसका जन्म सही जन्म है, उपयुक्त जन्म है या योग्य जन्म है कहा जाएगा, कि जिसके जन्म से, या वास्तव में जन्म कहा जाएगा कि जिसके जन्म से उसका सारा वंश यह एक उन्नति को प्राप्त होगा। आज भी ऐसे जन्म होते हैं कि वो नाम अभी अगर लेते हैं तो तुरंत हम कनेक्ट करते हैं कि अब उनके तो कुछ है हो कि नहीं, क्योंकि उनका जो जन्म हुआ था वो जन्म वैसा हुआ था। सुंदर ऐसा सुभाषित है यहाँ। कुसुमस्तबकस्येव द्वयी वृत्तिर्मनस्विनः, मूर्ध्नि वा सर्वलोकस्य शीर्यते वन एव वा। कुसुम स्तबकस्य इव, कुसुम मतलब फूल, स्तबक मतलब गुच्छ, जो फ्लावर का गुच्छ होता है, फूलों का गुच्छ होता है, उसको बोलते हैं कुसुम स्तबक। ये कुसुम स्तबक के जैसा मनस्विनः द्वयी वृत्ति, मनस्वी का मतलब है जिनके पास अभिमान होता है, विचारशील होते हैं, मानी होते हैं लोग, जिनके पास अभिमान है, ऐसे लोगों की दो प्रकार की वृत्ति है। वृत्ति का मतलब है उसका परिणाम, उनके दो बातें हो सकती है उनके लिए, जो अभिमानी मानी लोग होते हैं, क्योंकि ये कभी किसी के सामने गिरते नहीं, किसी के सामने झुकते नहीं, ये अपने अभिमानी रहते हैं, मानी रहते हैं। क्या हो सकता है, तो ये दो लोग आइधर ऊपर चले जाएंगे, उनकी बहुत प्रगति होती है, नहीं तो एक जगह पे बैठे रहते हैं,
कोई उनको पूछता नहीं, लेकिन वो वहां से हिलते नहीं। मुझे पहचानो, मुझे आप स्वीकार करो, इसके पीछे पीछे भागते नहीं है। दे डू नॉट गो आफ्टर द प्रेजेंस। एक तो लोग उनको पहचानेंगे तो उनको ऊपर बिठाएंगे, सर के ऊपर, नहीं तो एक जगह पे बैठे रहेंगे। ऐसे अच्छे आर्टिस्ट होते हैं, अच्छे कलाकार होते हैं, अच्छे लेखक होते हैं, अच्छे विचारक होते हैं, विद्वान होते हैं, कि जो लोगों को स्वीकार किया तो ठीक है, नहीं तो वो अपने में ही आनंदित अलग चल जाते हैं। अब इसका संबंध है क्या कुसुमस्तबक का? तो फूलों के गुच्छे के बारे में ऐसे कहते हैं कि वो एक तो सर के ऊपर उसको लोग लगाएंगे, मूर्धनि मतलब है सर के ऊपर, तो लोग बोलेंगे कितना सुंदर है आप फूल। तो सर्वलोकस्य मूर्धनि, सभी लोगों के सर के ऊपर वो रहेंगे, नहीं तो वने शीरियते, जंगल में ही मुरझा जाएंगे। जहां से वो थे, जहां उनका पैदाइश हुई थी, जहां वो रहेंगे, वही वो उनकी मूर्ता, वही शीरियते मतलब है मुरझा जाएंगे, वही वो समाप्त हो जाएंगे, वही उनका लोप हो जाएगा। तो दो प्रकार के बहुत सुंदर श्लोक है यह, कि जो मनस्विनः वृत्ति द्वयी, दो प्रकार की ही वृत्ति है। एक तो लोग उनको सर पर ले लेंगे, नहीं तो वो जंगल में मुरझा जाएंगे। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो अपने में मस्त रहते हैं। कुसुमस्तबकस्य इव, जो मानी पुरुष है वो फूलों के गुच्छों के भांति दो प्रकार के की स्थिति हो सकती है। एक तो सब लोग उनको ऊपर सर पर ले लेंगे, नहीं तो जंगल में नष्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट वन, संतन्येऽपि बृहस्पति प्रभृतयः संभाविताः पंचशास्, तान् प्रत्येष विशेष विक्रम रुचि राहुर्न वैरायते। द्वावेवग्रसते दिवाकर निशा प्राणेश्वरौ भास्वरौ, भ्रातः पर्वणि पश्य दानवपते शीर्षावशेषाकृतिः। हे भ्राता मतलब हे मनुष्य, पर्वणि मतलब पर्वों में, पर्व मतलब यहाँ क्या है? तो पर्व का मतलब होता है जब होता है एक्लिप्स, ग्रहण होता है। ग्रहण के समय देखो, पश्य क्या है? दानवपति ही, दानवों का पति मतलब कौन है? राहु। राहु नाम का ग्रह है, वो दानवों का पति मानते हैं उसको, दानव राज है वो। राहु को कैसा है? राहु केवल, राहु का अगर आपने देखा होगा चित्र, या राहु का नवग्रहों में राहु की मूर्ति होती है, तो उसकी मूर्ति में क्या है? शीर्ष अवशेष, उसका केवल सर है। शीर्ष अवशेष कृति ही, ऐसा ही आपको मिलेगा। हाँ, शीर्ष एव अवशेष मतलब केवल सर ही उसका भरा रहा है, ऐसा रहा है। अभी तक ऐसा क्यों है? ऐसा इसके लिए है कि उसका सर काटा था, लेकिन फिर भी सर तो है, और सर में मुंह होता है। मुंह का काम क्या है? खाना। तो वो खाने की इच्छा करता है। किसको खाने की इच्छा करता है? तो खाने की इच्छा करता है वो सूर्य को और चंद्र को। और वो दो बार आता है, अभी अभी आने वाला है अमावस्या, शायद आजकल में होगा, सूर्य ग्रहण होने वाला है। आज ही है क्या? हाँ। तो अभी वो सूर्य को खाता है। अभी सूर्य को खाने की बार बार इच्छा करता है, खा नहीं सकता लेकिन प्रयास करता है। अभी जो खाने की इच्छा करता है, अभी सूर्य को क्यों खाना? उसको मालूम है कि मैं आधा तो मरा हूं, केवल मेरा सर बचा है। अच्छा, मेरे आजू बाजू में बहुत सारे ग्रह हैं, राहु बृहस्पति है, बड़े बड़े ग्रह हैं, बृहस्पति है, शनि है, मंगल है, बड़े बड़े ग्रह है, वो पास में है, लेकिन उसे नहीं पकड़ता, उसे नहीं खाने की कोशिश करता। जो दूर सूर्य है, जिसके कारण सबको प्रकाश मिलता है, उस सूर्य को खाने की इच्छा करता है।
यह राहु का स्वभाव है। और कितनी कष्ट होने के बाद वह उसका केवल सर बचा है, फिर भी उसने अपना छोड़ा नहीं कार्य, अपना काम को छोड़ता नहीं है, बार 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 उसी को। ऐसा मानी स्वभाव, मानी पुरुषों का स्वभाव होता है कि देखो ये जो बृहस्पति आदि, बृहस्पतः प्रभुतयः संभाविताः, संभाविताः मतलब होता है बड़े बड़े ग्रह है, संभावित मतलब बड़े, श्रेष्ठ, श्रेष्ठ ग्रहाः सन्ति। श्रेष्ठ ग्रह होने के बाद भी यह राहु उनके बारे में, उनका वैर, उसका वैर नहीं है, उसके दुश्मनी वो ये सब बड़े बड़े ग्रहों के बारे में नहीं है, उसकी दुश्मनी है वो श्रेष्ठ के बारे में, वो सूर्य के बारे में है। कौन? दिवाकर निशा प्राणेश्वर। दिवाकर मतलब सूर्य, निशा मतलब है, निशा मतलब रात को, रात का प्राणेश्वर, प्राणेश्वर मतलब पति। ऐसा ऐसा कल्पना है पुराने जमाने में कि पति ये प्राण का ईश्वर होते, इतना प्यारा होता है, इसलिए उसको बोलते प्राणेश्वर। तो रात का पति कौन है? निशापति चंद्र। तो चंद्र जो है भास्वर, दोनों के पास प्रकाश है, वो दोनों के प्रकाश को ही ग्रसते, खाने की इच्छा करता है। इसलिए 2 बार दोनों समय में, साल में कितने बार सूर्य ग्रहण होता है और चंद्र ग्रहण होता है। ऐसा एक कवि कल्पना। तो उन्होंने क्या, कवि कल्पना के आधार पर राहु की विशेषता बताई है कि राहु ये बृहस्पति बड़े बड़े ग्रह है, उनसे दुश्मनी नहीं लेता, वो सूर्य से लेगा, चंद्र से लेता है। तो हे देखो भाई, हे भ्राता, हे मनुष्य, देखो बृहस्पति इत्यादि जो 5-6 ग्रह है, वह जो विशेष पराक्रम देखने इच्छा करने वाला जो राहु होता है, उनको, उनसे वैर नहीं करता। तो जो दूर बैठा हुआ सूर्य और चंद्रमा प्रकाश युक्त है, इनसे वैर करता है, और इसलिए अमावस्या पूर्णिमा के दिन ग्रहण करता है, उसको उसको स्वीकारता है। और ये करते करते उसको पता है कि मेरा केवल सर बचा हुआ है, फिर भी यह करता है। उसी प्रकार से जो बड़े लोग होते हैं, वो बड़े लोगों की बड़ी बातें हैं, वी कैन नॉट इमेजिन, कितने बड़े आदमी हो सकता है। हमारे कहते हैं कि कोई भी अपना कार्य करता कितना बड़ा हो सकता है, मनुष्य कितना बड़ा हो सकता है, मनुष्य तो बड़ा महान है, हम कितने विशाल हो सकते हैं, उसके बारे में अगला श्लोक है। वहति भुवन श्रेणीम शेष शेष फणाफलक स्थिताम कमठपतिना मध्ये पृष्ठम सदा सच धार्यते। एक मिनट, कौन सा छंद है? हरिनिवृत्त। अच्छा। तमपि कुरुते क्रोडाधीनं पयोधिरनादरात् अहह महतां निस्सैमानश्चरित्र विभूतयः। वहति भुवन श्रेणीम शेषः फणाफलक स्थिता। सारी ये पुराणों की कल्पना है, और पुराण में लिखा गया जो है उसके उल्लेख करके इसे उसको एंजॉय करना है, श्लोक को बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना कि ऐसा होता है क्या, ऐसा सही में है क्या, इसमें मत जाइए, तो गड़बड़ हो जाएगी हमारी, है ना। तो केवल उसको सेंस लेना और पुराणों की कहानियां है उसको ध्यान में रखना। हमने देखा होगा शेषनाग। ये शेषनाग कहाँ है? तो समुद्र में है, उसको बोलते क्षीर समुद्र। वहां विष्णु बैठा है शेषनाग के ऊपर, और लक्ष्मी वहां कोने में। ऐसा हमने कई बार दृश्य देखा होगा। और वो जो शेषनाग है उसका फना है, फणा। फणा को यहाँ बोला है फलक। फलक का मतलब है एक स्लैब या फली, जैसा अपना घर पे होते हैं स्लैब होती है। वो जो स्लैब है उसके ऊपर कौन खड़ी है? तो भुवन श्रेणी में 14 लोक खड़े हैं। कौन से? जय पृथ्वी है, 7 ऊपर के हैं, 7 नीचे के हैं। श्रेणी का मतलब है कतार। सभी सभी जो लोक है वो एक साथ संपत्ति में खड़े हैं।
एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर खड़े हैं। किसके ऊपर है? तो शेष नाग के ऊपर है। पृथ्वी छठ है, फिर स्वहा महा स्वहा महा जनाः तपः सत्यम, और नीचे है अतल सुतल रसातल पाताल तलातल, ऐसा करके नीचे है 7, और भू नाम का बीच में है। भू भुवः स्वहा महा जनाः तपः सत्यम, तो 7 ऊपर और 7 नीचे, ऐसे पूरी भुवन श्रेणी को अपने फलक, अपने फणा के फलक पर, स्लैब पर खड़ा करके वहती शेषः वहती, शेष धारण करता है। वहती का मतलब है धारण करना। जैसे हमारे गांव में महिलाएं एक घट के ऊपर उसको खड़ा घड़ा, पानी के घड़े खड़ा करके जाती है, वैसे भुवन शेष नाग है, वो एक के ऊपर ऐसे भुवन खड़े करके खड़ा करता है। अभी जो शेषनाग कितना बड़ा होगा, कितने सारे वृक्षों को, इतने सारे भुवनों को, इतने सारे वर्ल्ड्स को उसने साथ में लिया है, अपने सर के ऊपर लिया है। लेकिन वो शेष को किसने क्या किया? कमठ पति न मध्य पृष्ठम धार्यते। कमठ मतलब होता है कछुआ, टॉर्टोइस। टॉर्टोइस का पति मतलब कौन? तो कच्छप अवतार विष्णु का, कूर्म अवतार। तो कूर्म अवतार में ऐसा कहते हैं कि कूर्म अवतार में ये पूरा शेषनाग सब कुछ उसको उन्होंने धारण किया है। तो कूर्म अवतार में शेष नाग को ही धारण किया कूर्म अवतार में, ऐसा उल्लेख आता है पुराण में। तो जिस शेष नाग ने 14th वर्ल्ड्स को धारण किया, उस शेष नाग को टॉर्टोइस अपने पीठ के ऊपर धारण करता है, धार्यते। और वो जो टॉर्टोइस है कितना बड़ा होगा? वो टॉर्टोइस को पयोधि, जो समुद्र है, वो क्रोड़ अधीनम कुरुते अनादरात। उस टॉर्टोइस को, जो समुद्र होता है, महासागर होता है, उसके लिए टॉर्टोइस खिलौना है। क्रोड़ का मतलब है खिलौना। वो खिलौनों के जैसा उसका अपमान करते हुए उसको उसके साथ में खेलता है। मतलब समुद्र का वेव आ गई तो टॉर्टोइस बीच के ऊपर आ गया, वेव चली गई तो टॉर्टोइस को अंदर ले जाता है। तो समुद्र कितना बड़ा होगा? आहा, अरे रे, महताम चरित्र विभूतयः निस्सीमानः। ये जो बड़े लोग होते हैं, उनकी जो विभूति होती है, उनका जो महानत्व होता है, महत्व होता है, महानता होती है, उसकी निस्सीमा, उसकी कोई सीमा नहीं। महान लोगों के महत् चरित्र की, बड़े चरित्र की कोई सीमा नहीं। हमको भी छोटा नहीं मानना चाहिए, ये मैं नहीं कर सकता हूं, ऐसा नहीं। हम क्या नहीं कर सकते? हम तो महान है ना। तो ये महान लोगों की कोई सीमा नहीं होती, महानता की कोई सीमा नहीं होती। फिर देख देंगे कि शेषनाग अपने फनों के जो स्लैब है उसके उस पर 14 लोगों की कतार को खड़ा करता है, धारण करता है, और उसे कच्छपराज कूर्मावतार में अपने पीठ के ऊपर हमेशा के लिए रखा है। उस कछुए को समुद्र बिना परिश्रम किए हुए अनायास से न खिलौना के रूप में साथ में रखता है, खिलौने के संबंध में साथ में रखता है। क्रोड़ क्रोड़ का अर्थ और एक है, क्रोड़ का मतलब है गोद और खिलौना जैसा। तो गोद के ऊपर धारण करते रहता है आसानी से। अरे देखो, महान लोगों की जो महिमा होती है, विभूति होती है, वो अपरिमित, उसकी कोई सीमा नहीं है। ठीक, आगे भी जो श्लोक है वो भी पुराणों के संबंध में है। वरम पक्षश्छेद समदमघवन्मुक्तकुलिश प्रहारैरुद्गच्छत् बहुलदहनोद्गार गुरुभिः तुषाराद्रेः सूनो अहह
पितरि क्लेश विवशे न चासौ सम्पातः पयसि पयसां पत्युरुचितः पत्युरुचितः। यह जो विचार है उसका कहानी बताता हूं पहले, फिर आपको समझ में आएगा। हिमालय और सभी जो थे पर्वत थे, वो सभी के पंख थे पहले, और ये पर्वत उड़ते थे, ऐसा कहा गया है। तो यहां से वहां, वहां से वहां, जिनकी जहां मर्जी हो। तो हिमालय की इच्छा हुई कि मुझे विवाह करना चाहिए, तो उसने कहा कि मुझे विवाह करना चाहिए, मेरे लिए लड़की ढूंढो। तो मैना नाम की लड़की से उसकी शादी हुई, और शादी होने के बाद में दोनों ने तपश्चर्या की कि हमको अच्छी संतान मिले। शायद ऐसा कहते हैं कि उसको ब्रह्मदेव विष्णु ने कहा कि अब तपश्चर्या करने के बाद में, क्योंकि उसने कहा कि शंकर जी को विवाह करना है और उसकी लड़की चाहिए, तो आपकी लड़की शादी करेगा तो आप अच्छी लड़की के लिए प्रार्थना करो। तो जब तपश्चर्या करने के बाद में, तब ब्रह्मदेव प्रसन्न हुए और उनको 100 पुत्र हो गए और 100 पुत्र हो गए, लड़के, और एक लड़की हुई। लड़की का नाम उमा रखा। और जो पर्वत थे सारे 100 पुत्र हो गए, वो सारे हिमालय के शिखर हो गए। बाद में क्या हुआ कि कुछ कारणवश कुछ गलत फहमी हो गई, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ, तो इंद्र ने हिमालय के पंख काटे, क्योंकि हिमालय उड़ते उड़ते कहीं भी बैठता था, और वहां के सारे जो लोग हैं वो मर जाते थे। अपनी अहंकार हुआ था, तो अहंकार को करने के लिए हिमालय के पैर काटे, केवल हिमालय के नहीं, तो उसके सारे बच्चों के पैर काटना शुरू किया। 99 तक वो पहुंचा। जो सबसे बड़ा था मैनाक, क्योंकि मैना से जन्मा मैनाक, तो मैनाक था, वो सबसे बड़ा था। उसका काम था कि अपने भाइयों की, अपने पिताजी की रक्षा करना। लेकिन वो भाग गया, और भाग कर कहा इंद्र को कि मुझे छुपाइए। और वो छुपकर कहाँ छुपना, तो एक ही जगह थी छुपने की, वो था समुद्र, और समुद्र में जाकर छुप गया। इंद्र ने कहा कि आप वहीं छुपो, मैं वहां नहीं आऊंगा, लेकिन एक आपको काम करना पड़ेगा कि आप, ये जो समुद्र में छिपे हुए दानव है, ये बार बार मुझे परेशान करते हैं, तो दानवों का जो रास्ता है उसको रोक कर बैठो। और इसलिए मैनाक जो है वो आज भी समुद्र के नीचे है। ऐसा कहते हैं कि ये जो मैनाक है, यह भारत के जो साउथ ईस्ट में सारा जो आइलैंड्स है, जो ऑस्ट्रेलिया तक, वो सारा आइलैंड यानी मैनाक पर्वत है। मतलब आइलैंड तो ऊपर ऊपर आता है ना, उसके नीचे का जो है वो सारा मैनाक है। और जब हनुमान जी जब सीता को ढूंढने गए थे वहां, तो मैनाक पर्वत ऊपर आया था उसको रेस्ट करने के, कि मुझ पर रेस्ट करो, ऐसा करके मैनाक पर्वत हुआ था। ऐसी एक कहानी है। इस कहानी का रेफरेंस उसको मिलता है। तो ऐसा कहते हैं, तुषाराद्रेहे सुनो हो। तुषाराद्रे मतलब है हिमालय। अभी तुषाराद्रि शब्द कैसे आया है, तो तुषार का अर्थ होता है सफेद। शब्द कैसे आया, तो पानी जब उछलता है, जैसे हमने देखा होगा वाटरफॉल करते समय जो पानी नीचे गिरता है, उसके तुषार आते हैं। जो तुषार है वो सफेद होते हैं। तो सफेद अद्रि, अद्रि समुद्र, पर्वत, तो व्हाइट माउंटेन मतलब हिमालय। तो व्हाइट माउंटेन का बेटा, सुनो मतलब बेटा, कौन है, तो मैनाक आदि। उसका उद्गल, क्या है शब्द कहा गया है वो, हाँ, उद्गच्छत बहुल दहन उद्गार गुरुभिः प्रहारैः।
मतलब है बहुल, मतलब है खूब, और दहन मतलब अग्नि, खूब सारे अग्नि का उद्गीरण मतलब बाहर आना। अभी हिमालय में ज्वालामुखी होता है ना, जो वोल्केनो होता है, तो सारा अग्नि बाहर आता है, उससे दुख होता है। वो दुख, जो ज्वालामुखी का जो दुख है, वह भी मैं सहन कर पाऊंगा, कोई चिंता की बात नहीं। और दूसरा क्या है कि गुरवहा मतलब वो जो उद्गार है उसका जो बाहर आता है, दहन उद्गार मतलब वोल्केनो, गुरु भी बहुत बाहर आता है, उससे भी मैं ठीक हूं। आई विल टॉलरेट दैट ऑल्सो, ऐसा वो कहता है। वरम शब्द का अर्थ होता है ओके, वो भी ठीक है। फिर समद मघवन मुक्त कुलिश प्रहारैहि पक्षच्छेदः वरम। दूसरा क्या है, तो समद अहंकारी ऐसे, मघ मघव, मघव मतलब है इंद्र, अहंकारी ऐसे इंद्र के मुक्त, मुक्त मतलब है फेंका हुआ, ऐसा कुलिश, कुलिश मतलब है वज्र, वज्र के प्रहार से पक्षच्छेद, पक्ष मतलब है विंग्स, मेरे पंख, पंख काटना, पंख मेरे कट गए, वह भी मैं सहन कर सकता हूं, यह भी ओके। तो ध्यान में क्या आया, हिमालय के दो कष्ट है, दो दुख है हिमालय के। एक दुख है कि उसके अंदर से ज्वालामुखी वोल्केनो बाहर आता है, वोल्केनो बाहर आने के कारण पूरा शरीर यह गर्म होता है, जलता है, वो शरीर जलना भी मैं सहन कर पाऊंगा। ये अहंकारी इंद्र ने मेरे, उसके वज्र के कारण मेरे दोनों पंख कटे, वह भी मैं सहन करूंगा। लेकिन किसी बाप के लिए सबसे बड़ा कष्ट क्या होता है, सबसे कष्ट होता है कि क्लेश विवशे पितरी, दुख में जो बाप है, दुख में मैं बाप हूं, उसे छोड़कर जब उसका बेटा चला जाता है, उसके जैसा दुख दूसरा नहीं है। बाकी दुख में सहन कर पाऊंगा, लेकिन मुझे दुखी छोड़कर जब बेटा मेरा छोड़ जाता है, कि पयसाम पति उचिता, और पयसी संपाता मतलब है छोड़कर चला जाता है, वह उचित नहीं लगता, वह योग्य नहीं लगता। मेरे पंख कट रहे थे और मैनाक ने मुझे छोड़ दिया, अपने भाइयों को छोड़ दिया और यहां से भाग गया, क्योंकि वो समुद्र में छुपने के लिए चला गया। यह ठीक नहीं लगता है। तो किसी बाप के लिए सबसे बड़ा दुख होता है कि पिता को दुखी छोड़कर जब वो भाग कर चला जाता है, वह दुख सहन कर नहीं सकते हैं, वह न उचित, वह योग्य नहीं। इतनी सी बात बताने के लिए इतना सारा उदाहरण बताया उन्होंने, हिमालय का उदाहरण बताया कि हिमालय पर्वत कहता है कि मेरा पंख कटे, वो मैं सहन किया, मेरा सारा शरीर जल रहा है, वह भी मैंने सहन किया, लेकिन मुझे कष्ट में छोड़कर मेरा बेटा मुझसे दूर चला गया, वह सबसे बड़ा दुख है, ऐसा मैं मानता हूं। यदचेतनोऽपि पादैः स्पृष्टः प्रज्वलति सवितुरिनकान्तः, तत्तेजस्वी पुरुषः परकृत निकृतिं कथं सहते। यह भी एक कल्पना है, एक ऐसी कल्पना है, एक मणि होता है, मणि मतलब ज्वेल, अलग अलग प्रकार के ज्वेल है। एक ज्वेल का नाम है सूर्यकांत मणि। सूर्य का शब्द अर्थ है इना, तो यहां शब्द का क्या है, इनकांत, इनकांत नाम का मणि है। और मणि जो होता है, तो सुबह होने के बाद में जैसे उसके ऊपर सूर्य के किरण गिरते हैं,
तो वो जलता है, मतलब इतना लाल हो जाता है वह कि वो प्रज्वलित लाल हो जाता है। ये उसके एक नेचुरल बात है। तो सूर्यकांत मणि जब लाल होता है तो लाल होने के लिए यहां शब्द कहा गया कि जलना। जलना मतलब है गुस्सा होना। हमारे भी ध्यान में आता है कि हम जब गुस्सा होते तो हमारा चेहरा लाल लाल हो जाता है। चेहरा लाल होना मतलब क्या? गुस्सा होना। अभी गुस्सा कब होता है? तब उसके ऊपर सूर्य के किरण आते हैं। अभी सूर्य के किरण कौन है? तो सूर्य के किरण ये सूर्य के पैर है। वो कहता है कि सूर्य के पैर जब वो सूर्यकांत मणि पर गिरते हैं, मतलब सूर्य के पैर उसको लगते हैं, तो इन सूर्यकांत मणि भी गुस्से से लाल हो जाता है, क्योंकि लगता है कि मेरे ऊपर मुझे पैर लगा रहे हो, मुझे लात मार रहे हो। तो ध्यान में आ गया ना? ये उसकी कहानी, मतलब उसका जो सिनारियो क्या है कि सूर्यकांत मणि को सूर्य के जो किरण मतलब पैर ने धक्का दिया, मतलब उसको स्पर्श किया, स्पर्श किया तो सूर्यकांत मणि भी लाल लाल होता है। वो कहते हैं इनकांतः सवितुः पादैः स्पृष्टः प्रज्वलति। सवितुः मतलब है सूर्य, सूर्य के पैरों से स्पर्श करने के बाद भी प्रज्वलति जलता है। अचेतनः अपि, अभी जो मणि है उसमें कोई जान नहीं है, वो निर्जीव है, वो नॉन लिविंग है, वो निर्जीव। अचेतनः अपि, निर्जीव ऐसा सूर्यकांत मणि भी, उसको अगर सूर्य के पैर लग गए तो वो लाल लाल होता है, प्रज्वलति। तत्, तो तेजस्वी पुरुष, जो तेजस्वी पुरुष है, जो जिसके पास तेज है, वह परकृत निकृति, निकृति मतलब है अपमान, दूसरे ने किया हुआ अपमान कथम सहते, कैसे सहन करेगा? अगर सूर्यकांत मणि भी जिसको पैर लगने के बाद में वह भी जलता है, तो तेजस्वी पुरुष का अपमान अगर कोई दूसरा करता है तो कोई सहन करेगा क्या? सहन नहीं करेगा, ऐसा वो कहते हैं। तो ध्यान में आ गया ना सिनारियो क्या है हमको? तो इनकांतः अचेतनः अपि, अचेतनः इनकांतः अपि, अचेतन ऐसा इनकांत भी सवितुः पादैः स्पृष्टः, सूर्य के पैरों से जिसको स्पर्श हुआ है तब प्रज्वलति जलता है। तत्तेजस्वी पुरुषः परकृत निकृतिम कथम सहते, दूसरे ने कितना किया हुआ अपमान कैसे सहन करेगा? कितना छोटे छोटे श्लोकों में कितने सारा स्वभावों का वर्णन हमारे नीति शतक के भर्तृहरि करते हैं। आगे चलेंगे। सिंह शिशुरपि निपतति मदमलिन कपोल भित्तिषु गजेषु प्रकृतिरियं सत्ववतां न खलु वयस्तेजसो हेतुः। तेजस्वी पुरुषों का वर्णन चालू है, जिनके जीवन में तेज है, आत्म सामर्थ्य है, हमारे प्रार्थना में हम कहते हैं, उनका कैसा स्वभाव है, कैसे होते हैं वो, उसके बारे में वर्णन चालू है। यहाँ कहते हैं सिंह शिशु अपि, सिंह शिशु मतलब छोटा, शिशु होने के बाद भी मद मलिन कपोल भित्तिषु गजेषु, गज मतलब हाथी, हाथियों के ऊपर निपतति अटैक करता है। छोटा सिंह भी हाथी के ऊपर अटैक करता है। और हाथी कैसा है कि जवान हाथी है, जिसके कपोल भित्ति जो टेम्पल्स होते हैं, वो टेम्पल से मद बाहर आ रहा है, और मद के कारण वो जो टेम्पल है वो उसके ऊपर मिट्टी बैठते बैठते मलिन हुआ है, मैला हुआ है। लेकिन हाथी का टेम्पल मैला होना ये उसके जवानी की निशानी है, उसके जवान है, उसके पास ताकत बहुत है, इसकी निशानी है।
उसका साइन है वह। तो मद, मलिन, कपोल, और कपोल क्या है, उसके जो टेम्पल है वो लाइक अ भित्ति, लाइक अ दीवार के जैसे। दीवार का पर अटैक करोगे तो दीवार टूटती नहीं है, हमारे शायद सर फट जाएगा, लेकिन वैसे वो जो हाथी का जो वो जो गंडस्थल है, जो टेम्पल से वो लाइक भित्ति, दीवार के जैसे है। ऐसे हाथियों के ऊपर शिशु सिंह, छोटा भी सिंह हो तो भी वो अटैक करता है। जैसे शिवाजी महाराज ने उम्र के 16 उम्र में तोरना किला जीता था, छोटा था वह, फिर भी सत्ववताम प्रकृति ही इयम, जिनके पास में सत्व होता है, जो बलशाली होते हैं, जो जिनके पास तेज होता है, उनकी उनका स्वभाव ही होता है। न खलु वयः तेजसः हेतु। वय मतलब आयु, एज। एज तेज का कारण नहीं रहता। अपनी जो उम्र होती है वो उम्र बड़े होने के बाद ही तेज आएगा, ऐसी कुछ आवश्यकता नहीं है। हेतु मतलब रीजन, कॉज। उसका जो उम्र ही केवल उसकी कॉज नहीं है, छोटा होने के बाद भी वो तेजस्वी रहता है। तो तेजस्वी पुरुषों को, तेजस्वी छोटा होने के बाद भी, जैसे अपने पूजनीय डॉक्टर जी ने केशव जो छोटे जो थे तभी से उनका तेज था, और इतना होने के कारण छोटे ही उम्र में ही इतना सारा पराक्रम वो करते थे। हकीकत राय की कहानी भी मिलेगी, फतेह सिंह की कहानी मिलेगी आपको। ये महापुरुषों की कहानी जब सुनोगे तो नीति शतक समझ में आता है कि कैसे वो जिए, कैसे वो अपने संसार जीवन में जिए, क्योंकि नीति का अर्थ वही है, हाउ यू लिव। तो सिंह शिशु अपि मद मलिन कपोल भित्तिषु गजेषु निपतति। आपको पढ़ने के बाद ये संस्कृत समझ में आता होगा कि छोटा शेर भी जवान हाथी के मस्तक को खाने के लिए, मस्तक को फोड़ने के लिए गिरता है। जो तेजस्वी लोग होते हैं इनका स्वभाव वही होता है। उम्र केवल, कोई भी जो आयु होती है, उम्र होती है, वह उसके तेज का कारण नहीं होता। थोड़ा यहाँ रुकेंगे, कुछ रिफ्लेक्शंस हो। ये नीति मुझे लगा पिछले बार, ऐसे अगली बार कि हम ये वन वे चल रहा है सारा, इसलिए कोई रिफ्लेक्शंस हो सभी को, कि ये सुनने के बाद में ये मुझे लगा, मेरे मन में भाव आया, सभी लोग बोले तो अच्छा रहेगा। हमारे पास कुछ मिनट है अभी, 10 मिनट, तो ऐसा रखेंगे कि 50 मिनट यह रखना और फिर 10 मिनट रिफ्लेक्शंस देना, कुछ उदाहरण बताना, कुछ अपने विचार रखना। नहीं तो क्या होगा कि हम लिखते रहेंगे लेकिन कुछ हमारा ये नहीं होगा। तो अभी फ्री है, आप सब अनम्यूट भी कर सकते हैं, और जिसके पास पीछे बैकग्राउंड का आवाज नहीं वो सभी, और जिसको जिसको बोलना है वो अनम्यूट करके बोल सकते हैं, कोई भी। सभी लोग बोले, जितना मैक्सिमम लोग बोले थोड़े थोड़े में, एक मिनट में, तो अच्छा रहेगा। Ramji, just a question, I don't know, or my reflection. So Niti Shatkam is mainly practically what is happening in the world, not the ideal situation, isn't it? How we should behave, that's not what it's saying. It's what typically happens. Is that correct? what typically happens by the different type of people. Correct. और वहां से फिर we can decide which way we would go. मतलब वो भी है ना, उसमें बताया कैसे करना चाहिए। तो आपके सामने बता देती है कि कुत्ता है, हाथी है, आप तय करो क्या बनना है आपको, ऐसा। बट वो भी है कि हमेशा, I mean in the practical scenario that makes sense, but if you go to a little bit of a spiritual concept of what kind of ahankar and what kind of mindset and what you need to have eventually, it is little bit contradictory, isn't it? हाँ, मतलब क्या है कि स्पिरिचुअल वे में जाने के बाद भी ये महत्व का है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी कभी भी तेज से कम नहीं आती।
हम तेजस्वी अधिक बनते हैं, Hmm. हाँ उसमें, लेकिन केवल दूसरों को हम सबको एक मानना शुरू करते हैं और Hmm. एक मानकर हम व्यवहार करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल है, मैं आध्यात्मिक पुरुष में राजा हूं, तो दूसरों शत्रु जब या कुछ अधर्म हो रहा है उसको मैं सहन नहीं करूंगा, Hmm. तभी मैं स्पिरिचुअल हूं। अगर स्पिरिचुअल नहीं हूं तो अधर्म सहन न करने में दो बातें हो सकती हैं। मैं अटैच टू द अधर्म हो जाऊंगा, Hmm. और अटैचमेंट का मतलब होता है आई स्टार्ट हेटिंग अधर्म, एंड इफ आई हेट अधर्म आई कैन नॉट ट्रीट इट। Hmm. सो व्हेन आई वांट टू ट्रीट अधर्म, देन आई शुड नॉट हेट इट। जैसे मैं डॉक्टर है, व्हेन आई वांट टू ट्रीट द पेशेंट, ट्रीट द डिसीज, Hmm. द डॉक्टर कैनॉट हेट द डिसीज। Hmm. इसलिए ऑब्सेशन दो प्रकार का होता है, एक तो है राग, एक है द्वेष। गीता में दोनों का उपयोग किया है। तो राग मतलब अटैचमेंट, द्वेष यानी एवर्शन, पैशन और एवर्शन, अगर हमको नजदीक के शब्द उपयोग करना है। सो विदाउट पैशन, विदाउट एवर्शन रहना यानी स्पिरिचुअल रहना। लेकिन ट्रीटमेंट इन द सोसाइटी विल बी द सेम। इसलिए जो स्पिरिचुअल होता है वह, जैसे टेररिज्म है मानो, या समथिंग नॉट हैपनिंग गुड इन द सोसाइटी, इफ इट इज ऑब्सेस्ड, then he cannot treat or she cannot treat. So in a way नीति शतक ऐसा नहीं कहता है कि you should be attached। हालांकि वो बताता है कि ये सब सोसाइटी है, ऐसा सब कुछ है, then how you live it। लेकिन बताने का ढंग क्या है, ये है ऐसा ऐसा। So it is not against spirituality हालांकि। I think just the style is different. It's more sarcastic and judgmental to make Sarcastic a है, point. sarcastic है, एग्जाम्पल अलग अलग लेते हैं, और प्राणियों के एग्जाम्पल, पुराणों के एग्जाम्पल लेते हैं, लेकिन बताते वही बात है जो स्पिरिचुअल। और बताइए, दिगंज जी कुछ कह रहे थे। हमें पता था संजय जी भी हैं आज, संजय त्रिपाठी जी। तो अच्छा, संजय जी भी काफी बार ये नीति शतक का अपने बौद्धिक में और दूसरे स्थान पर उपयोग करते हैं। अच्छा, संजय जी अभी दिखाई दिया। संजय जी विवेकानंद बनकर है तो मुझे पता नहीं चला। नहीं नमस्ते जी, बहुत बढ़िया था। आई थिंक अच्छे एग्जांपल्स थे अबाउट जो मान और शौर्य के ऊपर में। आई थिंक इट वाज वेरी गुड, बढ़िया था सुनने के लिए। उन्होंने शुरू आपने किया, अच्छा पहले शुरू किया मूर्ख से, बराबर ना, मूर्ख से शुरू किया। या तो हम जो है वो शुरू किया पहले, बाद में धीरे 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 हमको क्या बनना चाहिए शुरू किया। तो ऐसे करते करते आपने पूरा मीनिंग बताया, वर्ड बाय बड़ा अच्छा था वो, बढ़िया था, इट्स गुड। और बताइए जयंती भाई। हाँ, आपको अनम्यूट कीजिए जयंती भाई, कुछ कह रहे हो। हाँ जी। ये 33 नंबर, इसी में है वो आपने बताया कुसुमस्त फूलों का बुके। हाँ, और उसका समाज, या तो आपने इंडिविजुअली आदमी को ऐसा काम करना चाहिए, या समाज उसको बनाता है और अपने सर पे धारण करता है, या यदि वो समाज करता है उसको, तो यहाँ बात वो इंडिविजुअल की बात नहीं आती है। नहीं, तो आदमी को बनाना और उसको ऐसे ही आइसोलेटेड मतलब रह के वो अपने आप में मुरझा जाना, ऐसे समाज करता है। हाँ, उसको क्या, वो कहाँ रहता, उसको क्या सोचता है, वह क्या सोचता है, कहीं भी मैं रहूं, लेकिन वो अपना वो जो स्टैंडर्ड है वो नीचे नहीं करता। शायद मैं मर भी जाऊं, मैं एक अलूफ में, ऐसा उसका भाव है। ये मनस्वी जो होता है, जो मनस्वी स्वभाव, तेजस्वी स्वभाव, वह हमेशा ऊपर भी आ सकता है, लेकिन जब वो अगर अज्ञातवास में चला गया तो भी वही उसमें भी वो आनंद मानता है। ये उसका भाव। ये श्लोक बहुत डिफिकल्ट है समझना। ये मेरे ध्यान में से लोक संग्रह में यहाँ कोई इसका रिलेशन नहीं आ रहा है, इसका मतलब है क्या? नहीं, तो मनुष्य जो होता है वह जैसे होता है ना,
अपने जीवन में आपको पता होगा हाथियों का, प्राणियों का विशेष उल्लेख है कि जब उनको लगता है कि अभी मुझे जाना है, तो प्राणी ज्यादा संन्यास आश्रम में चला जाता है, वानप्रस्थाश्रम में जाता है। सांप के बारे में ऐसा कहते हैं कि सांप मरता कैसे है, तो कहते हैं हाथी वो धीरे धीरे अपना झुंड को अपने से छोड़ देता है और एक जगह पे जाकर बैठ जाता है। मनुष्य बड़ा लालची होता है कि बूढ़ा होने के बाद भी अपने बहुओं के, बेटियों के सब ध्यान देता है संसार में, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए कहता है। तो विजनवास में भी आनंद में रहना, चाहे मुझे कोई पूछे ना पूछे, तो कोई मुझे पूछ भी नहीं रहा है, फिर भी मैं कितना आनंद से रहता हूं, वह बताने के लिए ये श्लोक है। इसलिए वो जिसको सर के ऊपर भी धारण करे, या विजनवास मतलब अज्ञातवास, मतलब इन आइसोलेशन, वो आइसोलेशन में रहने के बाद भी, जाने के बाद भी उतना ही आनंद से रहने का वो भाव है। हमारे सबके जीवन में ये भाग आता है, हर एक के। एक बड़ा, जैसे मुझे याद है कि हमारे यहाँ यूके में ही एक है, अभी उनका 80 है एज है, लेकिन जब कोट पहनते हैं तो वो कोट पहनते हैं कि जब वो कभी मेजर थे, सारे बैजेस लगाकर पहनते हैं, तो उनका भी वो चला नहीं गया है, उनको मुझ में अभी भी अकड़ है। अभी उसका दोनों अर्थ से हम देख सकते हैं कि अभी भी वो पास्ट में जीते हैं, लेकिन अभी भी वो उस स्वभाव में जीते, कोई उनको पूछे ना पूछे आनंद में रहते हैं। ऐसा हुआ, बढ़िया। और 3 मिनट है, और कोई? हाँ जी, 34 नंबर का जो श्लोक था, जिसमें राहु की हाँ जी, कंपैरिजन दिया है। हाँ जी, लेकिन हम तो हमेशा मतलब वो तेजस्वी पुरुष के कॉन्टेक्स्ट में दिया है कि राहु के जैसा राहु जो सूरज को भी मतलब खाने की इच्छा रखता है, लेकिन हम हमेशा राहु लगा रहता है कि राहु केतु पीछे लगे हैं, तो मतलब उपासना की दृष्टि से हम उसको देखते हैं। तो वो थोड़ा सा ठीक से जचा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि नीति शतक में हर एक उदाहरण को अलग अलग रूप में दिया। यहाँ राहु को उन्होंने कहा है विशेष विक्रम रुचि, कहा है कि विशेष पराक्रम करने की जिसकी इच्छा है या जिसमें रुचि है, ऐसा राहु। लेकिन वह जीतता है ऐसा नहीं कहा, क्योंकि वो शीर्षाव अवशेष वृद्धि ऐसा बोला है। लेकिन पॉजिटिव लिया राहु को यहाँ, या राहु को पॉजिटिव अर्थ में लेकर ही, क्योंकि उनको उल्लेख करना था कि वह बड़ों के ही पीछे जाता है। जैसे शिशु सिंह है ना, वैसा कि छोटा भी होगा लेकिन वो बड़ों का बड़ा सपने देखते, शायद गिरे भी क्यों। जैसे आपको पता होगा डॉक्टर जीरे छोटे थे, अभी वो छोटे में उनको तो मालूम नहीं था क्या कि यहाँ से जो हम भूयार है वो खोदना कितना कठिन है, और कितना किलोमीटर, जो नागपुर जानते हैं उनको मालूम है कि खूब दूर है वो किला जहां से वो थे, और उस रूम से उनको कितने महीने लगते उसको करने को। फिर भी सारा फरसी निकालकर भूयार खोदने की इच्छा क्यों होती है? सिंह शिशु सिंह। जैसे नारायण है, रामदास स्वामी, छोटा होने के बाद में चिंता कर तो विश्वास, क्यों कहा? मेरे आवाके में नहीं है, मतलब मेरा उसमें नहीं आएगा वो, फिर भी वो पकड़ने की इच्छा करते हैं। इसी प्रकार से राहु का उल्लेख किया है, लेकिन पॉजिटिव है यहाँ, आपकी बात ठीक है। बढ़िया, कल अगले सोमवार को मिलेंगे। प्रणाम। राम जी, बस एक बोलना था कि संजय जी भी केन्या में थे अपने संघ शिक्षा वर्ग में, तो प्रकाश जी शायद याद रखेंगे, हम लोग मिले थे वहां पर भी। तो संजय जी अभी यूएस के सहकार्यवाह हैं, नेशनल सहकार्यवाह। ओके, जी जी, एक बार कभी हम परिचय का कार्यक्रम कर लेंगे, यहाँ सभी लोग अलग से आए हैं। अच्छा रहेगा, परिचय का अगली बार करेंगे। ठीक है। राजीव जी इथोपिया से भी है यहाँ, जी मोम्बासा से हैं, शायद कुछ बांग्लादेश से भी यहाँ है।
तो बढ़िया, अच्छा, नमस्कार। 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 Okay. नमस्कार सभी को।